हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, दया के सागर खुदावन राजा यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। आज खुदावन राजा यीशु नासरी, आपने हमें एक फिर से एक सुबह दी खुदावन राजा, रात को चैन की मीठी नींद दी खुदावन राजा, एक दिन को और दिखाया, हमारे जीवन में एक दिन को और जोड़ दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। बीते हफ्ते के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन राजा, आप हमारे संग भले रहे खुदावन राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। धन्यवाद करता हूँ खुदावन राजा यीशु नासरी, तू हमारे संग भला रहा खुदावन। तेरा वचन बताता है खुदावन, हे मेरे मन युवा को धन्य क्या, उसे किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच खुदावन राजा यीशु नासरी, हम तेरे तमाम उपकारों को अपने जीवन में देखते हैं खुदावन, जो तूने हमारे जीवन में किए हैं खुदावन। बीते समय में खुदावन राजा यीशु नासरी, तूने खुदावन हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा खुदावन आपने की है खुदावन। आपने हमें भला चंगा रखा है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। उन तमाम आशीष और बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। अपने हाथों को उठाकर खुदावन अपने आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। आज खुदावन राजा की आज खुदावन तेरा जी उठने वाला दिन है खुदावन राजा। आज तेरे लोग खुदावन खुदावन तेरे सम्मुख है खुदावन राजा। हर एक पर खुदावन तेरी दृष्टि है खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। आज जितने भी लोग खुदावन राजा आज खुदावन इस ऑनलाइन सर्विस में खुदावन तेरे सम्मुख बैठे हैं खुदावन राजा यीशु नासरी, इस सुबह के समय में खुदावन आज हर एक पर तेरी दया, हर एक पर तेरी करुणा हो खुदावन राजा। आज जो जो खुदावन तुझे सुनते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं खुदावन, हर एक पर खुदावन तेरी करुणा, हर एक पर तेरी दया हो जाए खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। हर एक पर खुदावन राजा यीशु नासरी होने दे बाप आसमानी। आज तेरा वचन अद्भुत कार्य कर उनके जीवन से बातें करे खुदावन राजा, और उनका जीवन खुदावन परिवर्तित हो जाए खुदावन राजा। आज जो तेरे वचन को सुने खुदावन वो चंगाई पा जाए खुदावन राजा। आज जो तेरा वचन सुने खुदावन वो आशीषें पा जाए मेरे पवित्र परमेश्वर खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन तमाम भाई बहनों के लिए खुदावन, जो आज ऑनलाइन प्रेयर सर्विस में जुड़े हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। हर एक पर तेरी करुणा, हर एक पर तेरी दया कर खुदावन। अपने स्वर्ग के झरोखों को तू खोल खुदावन राजा यीशु नासरी। आज की इस मीटिंग को शुरू से लेकर अंतिम तक खुदावन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चला खुदावन राजा यीशु नासरी। होने दे बाप आसमानी खुदावन, हमारी नहीं तेरी इच्छा तेरी मर्जी से खुदावन ये पूरी मीटिंग खुदावन संचालित हो खुदावन राजा यीशु नासरी। तो आप क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन राजा यीशु नासरी, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन हर एक कार्य को तू कर खुदावन। अपने दास पर विशेष करके तू मस्सा कर खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया। जो तेरा दास आज वचन देने पर, जो मन्ना खुदावन, जो रोटी हमें देने पर है खुदावन, स्वर्गीय रोटी खुदावन राजा, अपने दास में होकर तुमसे बातें कर खुदावन राजा यीशु नासरी। अपने दास के होठों को छू खुदावन, और खुदावन होने दे खुदावन जो तेरा दास आज वचन को देता है खुदावन, लोग के हृदय से मनों से बातें करे खुदावन। तेरा वचन कायल करे खुदावन लोग के हृदय को खुदावन, क्योंकि आपका वचन बताता है खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया राजा। आपका वचन दो धारी तलवार से पैना और चौखा है, जो मांस मांस गांठों गूंदों को आर पार छेदता है खुदावन, और मन की भावना को जांचता है खुदावन। आज होने दे बाप आसमानी तेरा वचन अद्भुत रीति से कार्य करे खुदावन राजा यीशु नासरी। आज की खुदावन गाना बजाना हर एक चीज खुदा शुरू से लेकर अंतिम तक इस प्रार्थना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। चलाने वाला तेरे आत्मा हो खुदावन, तू हो मेरे पवित्र परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर। सारी विनती प्रार्थना को मांग तो अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
जो भी पैदा होते हैं दूध और पानी से, दूध और पानी से, दूध और पानी से, जो भी पैदा होते हैं दूध और पानी से, दूध और पानी से, जो भी पैदा होते हैं दूध और पानी से, जो भी पैदा होते हैं आसमां की बादशाही में, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं दूध और पानी से। मैंने जो जिससे हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिससे हुआ वो तो जिस्मानी है, दूध से जो पैदा होते हैं, दूध से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, दूध से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, दूध और पानी से, दूध और मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने देखा है वो की गवाही देते हैं, जिसको हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं दूध और पानी से, दूध और पानी से, कोई चढ़ सकता नहीं आसमान के कोई चढ़ सकता नहीं आसमान के ऊपर, कोई आसमां पे जाते हैं, कोई आसमां पे जाते हैं, यीशु पे जो मरते हैं, कोई आसमां पे जाते हैं, यीशु पे जो मरते हैं दूध और पानी से, दूध और पानी से, जो भी पैदा होते हैं दूध और पानी से, दूध और पानी सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन जो प्रभु का पवित्र दिन है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने दोबारा हमें अवसर और मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन को सुनें। बीते समय में प्रभु ने हमें संभाला है। पिछले पूरे हफ्ते उसने अपने पंखों की आड़ में हमें छिपाया है और उसने हमें संभाला है, हमें रक्षा की है। और ये संडे का दिन जो प्रभु का जी उठने का दिन है, प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जबकि
हमारे चारों तरफ बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं और परमेश्वर प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे कि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है। प्रभु का वचन है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद और स्तुति करते हैं, क्योंकि हम बाइबल में यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर करुणा और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु का प्यार है, प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, जो आज हम जिंदा और जीवित हैं, आज हम प्रभु में बने हुए हैं। हालेलुया। मगर हम उसकी दूसरी तरफ जब देखते हैं, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर हर चीज़ के लिए हमारे लिए अव्वल कार्य करता है। जब उसके विषय में पढ़ते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है। सोचिए, स्वर्ग ऐसा जगह है जहाँ भरपूरी है, जहाँ आनंद है, जहाँ खुशी है, वहाँ पे किसी चीज़ की भी घटी और कमी नहीं है। और वहाँ पर हमेशा प्रभु के लोग जो है, प्रभु के पवित्र लोग जो है, जब वो जाने पर है वहाँ पर वो हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। मगर परमेश्वर ने स्वर्ग की वो महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए, हम गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए, जो कि हमने कुछ भी ऐसा कार्य प्रभु के कार्य नहीं किए हैं हमने, और प्रभु ने हमें फिर भी प्यार किया है, उसने हमें गले लगा लिया है और उसने हमें बचा लिया है। और परमेश्वर इतना कार्य करने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर के उपकारों को नहीं जानता है, भूल जाता है, परमेश्वर के उस प्यार को नहीं समझ पा रहा है। मगर प्रभु चाहता है कि जब परमेश्वर ने हमें समझ और बुद्धि दिया कि अब देखते हैं कि परमेश्वर ने हर प्राणियों से, हर क्रिएशन से सबसे अव्वल जो है मनुष्य को बनाया है और मनुष्य को ये समझ और बुद्धि दे दी है। और हम देखते हैं मनुष्य सब कुछ जानता है, आज हर चीज़ को खोज निकालता है, हर चीज़ के वो पीछा कर कर उसे अपना बना लेता है। मगर ऐसे मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बेहद प्यार किया है और अपना लहू बहाकर, अपना प्राण देकर उसे पूरी तरह से बचा लिया है। और वो परमेश्वर का दूसरा एक स्वभाव भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, मनुष्य जब उसकी आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर उसकी व्यवस्था पे नहीं चलता, परमेश्वर से बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। जब हम इब्रानी की पुस्तक इब्रानियों 10 हम देखेंगे प्रभु के वचन से। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों 10 और उसकी 31 आयत में प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। सचमुच में आप और हम परमेश्वर की तमाम आशीषों को हमने पाया है। परमेश्वर के तमाम दया और करुणा प्रभु ने हम पर करी है। लिखा है, हम जब पापी थे मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा, और परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया है। परमेश्वर के अद्भुत कार्य हैं जो प्रभु ने हम पर करा है। मगर हम परमेश्वर की उस बात को ना समझे। प्रभु कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो मरों में से तीसरे दिन जी उठा है, और जिंदा और जीवित परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम कोई भी ऐसा काम करें जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ हो। और प्रभु के खिलाफ जो भी इंसान जाता है वो बच नहीं सकता। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कितने लोग थे जो प्रभु के लोग हैं, उन्होंने जब परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, परमेश्वर ने उनकी सारी उनके ऊपर क्रोध आया प्रभु का, और प्रभु ने उन्हें नाश कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है,
उस जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आज कई परिवार, कई व्यक्तिगत जीवन, कई मसीह परिवारों में यही दिक्कत है, यही परेशानियां हैं। ओ परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने बदल डाला है, इसलिए परमेश्वर ने भी अपना हाथ उनके ऊपर से हटा लिया है। क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति से प्यार करता, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का उद्धार पा सके। मगर इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था हमें दी है कि मनुष्य उस व्यवस्था को प्रतिदिन पढ़े, प्रभु से प्रार्थना करे और कोई भी गलती ना करे। परमेश्वर हमसे बहुत बेहद प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु का क्रोध हम ना दिलाएं और हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि परमेश्वर से, आशीष से हम वंचित हो जाएं। आज कई मसीह हैं, जो परिवार हैं, जो मसीह हैं, प्रभु में हैं, वो मगर प्रभु की आज्ञा को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, कहना नहीं मानते हैं, प्रभु की व्यवस्था में लिखी हुई बातों को नहीं करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाता है। परमेश्वर हम पर अपनी दया, अपनी करुणा हम पर डालना चाहता है। हम कुछ विषयों के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर ऐसे जो कार्य करने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध कैसे आता है। हालेलुया। ऐसे लोग जिन पर परमेश्वर का क्रोध आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी परमेश्वर की व्यवस्था को समझ सके। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, 7वीं अध्याय उसकी 21 से 23 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उस नूह के समय जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक कार्य को संभव किया था, मगर मनुष्यों ने पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर की व्यवस्था को उसने तोड़ दिया। मगर परमेश्वर की नज़रों के सामने नूह जो है बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर ने नूह को चुन लिया और नूह को आज्ञा दिया कि तू एक जहाज बना, जिसके और उसने हर एक उसके मेजरमेंट जो है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उसको सब कुछ बताया कि तुझे करना क्या है। और नूह जो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की एक एक बातों को बड़े ध्यान से उसने सुना और उसने उसी के अनुसार वो किश्ती को तैयार किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो उसको जो बातें बताई और उसके अनुसार नूह ने उस समय के लोगों से परमेश्वर का वचन को दिया। हालेलुया। प्रचार किया और कहा कि एक बहुत बड़े जलप्रलय आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय संसार पे होने वाला है। इसलिए तुम मन फिराओ, तुम अपने पापों से फिरो और प्रभु पर विश्वास करो, और मैं ये किश्ती तुम्हारे लिए बना रहा हूँ कि तुम अपने पापों से तौबा करें और इस किश्ती पे आ जाएं। मगर उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। आज भी हम देखते हैं कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते और मजाक उड़ाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। मगर उन ज़माने में भी परमेश्वर के लोग जो है, प्रभु के लोग जो थे, परमेश्वर के विरुद्ध में उठ गए थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा पाप और गुनाह आ गया, जिसके कारण परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इस पृथ्वी पर न्याय करूँगा। हालेलुया। और उसने उस समय जो धर्मी पुरुष था, नूह था, उसे चुन लिया और नूह ने 120 साल प्रचार किया, परमेश्वर का संदेश सुनाया, लोग के बीच में परमेश्वर के राज के विषय में बताया, जल प्रलय के विषय में बताया कि ये पृथ्वी किस तरह परमेश्वर नाश करने पर है। मगर लोगों ने उसकी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के वचनों को सुनता तो है, मगर वो कुछ भी परवाह नहीं करता। आज जो अपने आंखों के सामने वो देख रहा है, आज उसके जीवन की जो रास्ते जो चल रहे हैं, उसी के ऊपर वो अपना ध्यान करते हुए बढ़ता चला जा रहा है, मगर परमेश्वर के विनाश के विषय में उसे कुछ भी ध्यान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत जल्दी आने पर है। मगर प्रभु का वचन के अनुसार जो नूह ने हर कार्य को संभव कर दिया,
पर अब आखिरी में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, केवल नूह और उसका परिवार ही केवल बचा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति 7 उसका 23 और 24 आयत को, 21 और 22 और 23 आयत। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पक्षी, क्या जंगली पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु हैं पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मर गए। जो जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर है थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वही बच गए। हर एक प्राणी नाश हो गए, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना और प्रभु का क्रोध आया। और जब हम उसकी 6 अध्याय को पढ़ते हैं, आप वहाँ पे सारी बातें आप जानोगे कि किस तरह मनुष्य पाप कर रहा था और किस तरह से वो अपना जीवन बिता रहा था। और परमेश्वर ने एक न्याय, परमेश्वर का प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने एक अच्छे काम के लिए बनाया था, हर कार्य की मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चले, पर उन्होंने लगातार पाप और गुनाह किया, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आ गया और परमेश्वर ने जल प्रलय से वो सारे लोगों को नष्ट कर दिया। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उनके लिए परमेश्वर का रास्ता तैयार किया हुआ था, पर हम देखते कोई भी बचा नहीं, केवल नूह और उसका परिवार बचा है, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, बुलाए हुए बहुत हैं मगर चुने हुए बहुत थोड़े हैं, हालेलुया। प्रभु के मार्ग में चलना मतलब बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम दूसरी एक और हम देखते हैं प्रभु के वचन से कि किस तरह से मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है और जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ जाता है। बाबिल के मीनार बनाने वालों पर परमेश्वर का क्रोध कैसे आया, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं, हालेलुया, वहाँ पर भी लोगों के बीच में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। और उन्हें बलवा क्या किया, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय की पहली आयत से जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना कर भली भांति आग में पकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान पर चूने से काम लें। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक मीनार बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपने नाम कर ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैल जाएं। तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा प्लान बनाया कि हम ऐसा एक मीनार बनाएंगे जो आकाश से बातें करे, जो कि हम अपना नाम बनाएंगे। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हालेलुया, कि मनुष्य की सोच कैसी है। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा देखने के लिए उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है। और अब जो कोई वे करने का यत्न करेगा, उसमें से कुछ भी उसके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की
कि एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया और इस कारण उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वे सारे पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वे यहोवा ने वही डाली और वहां से यहोवा ने मनुष्यों को सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध उठ गया। हालेलुया। पहले देखते हैं कि भाषा थी, सब एक ही दल के थे, उनके सारे काम अच्छे होते थे, मगर जब उन्होंने कुछ ऐसी बातें परमेश्वर के विरुद्ध में जब ठानी कि हम एक अपना नाम करेंगे और हम ऐसा मीनार बनाएंगे जो आकाश से बातें करेंगे, और इस प्रकार से उनके मन के अंदर एक घमंड और एक ऐसी चीजें आ गई। आज भी हम देखते हैं मनुष्य अपना नाम चाहता है, क्योंकि प्रभु की करुणा, प्रभु की दया है जो हम जिंदा और जीवित चल रहे हैं। और प्रभु ने क्या कर दिया, उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और वो जो काम कर रहे थे वो काम कर नहीं पाए। जब मिस्त्री जो है जब काम कर रहा था, जो उनसे रेत मांगता था, सीमेंट मांगता था और उसको करने के लिए वो ईंट लेके आता था, उनको पानी मांगते थे तो वो दूसरी चीज लेके आते थे, कि उनकी भाषा में क्या होगी, गड़बड़ी डाल दी परमेश्वर ने और वो मीनार नहीं बना पाए। क्योंकि प्रभु चाहता आप और हम प्रभु के संग चलना है। अगर प्रभु हमारे संग है हम कुछ भी कार्य में अंजाम दे सकते हैं, मगर हम प्रभु के खिलाफ अगर हम उठते हैं परमेश्वर का क्रोध हम पर डालता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में मनुष्य कोई भी ऐसा काम ना करे ताकि उसका जीवन बिल्कुल नाश हो जाए। हालेलुया। और भी हम देखते हैं प्रभु के वचन से हम देखते हैं नादाब और अबीयूब को हम देखते हैं, ये भी परमेश्वर के दास के पुत्र थे जो प्रभु की सेवा करते थे, और उन्होंने भी परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे बुरे काम किए जिसके कारण प्रभु का क्रोध उनके ऊपर आ गया और क्षण उसी समय वो उनकी मौत हो गई। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक लेवी व्यवस्था और उसकी 10वीं आयत, उसकी हम 1 से जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, तब नादाब और अबीयूब नामक हैरून के 2 पुत्र ने अपने अपने धूपदान लिए और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसे अनुचित आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित की। तब यहोवा का सामने से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। और लिखा है तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे आग के सामने यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हैरून से कहा, ये बातें हैं जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य कि वे मुझे पवित्र जाने और सारे जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर की कार्य को अगर हम अनुचित रीति से करते हैं और हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो प्रभु के नियम के खिलाफ है और परमेश्वर उससे नहीं सहता है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय और उसके जब आयतों को 23 से जब पढ़ते हैं, लिखा है प्रभु के रोटी और प्रभु की मेज के विषय में लिखा है कि उस दाखरस से जब मनुष्य पीता है, क्योंकि प्रभु ने एक ये आज्ञा दी है, जब तक मैं ना हूं ये करते रहो, और ये से केवल विश्वासियों के लिए है। कहता इसमें से कोई भी अनुचित रीति से भाग ना ले, क्योंकि ये परमेश्वर की मेज प्रभु की रोटी है। अगर हम उससे अनुचित रीति से लेते हैं तो आप में से बहुत बीमार हो जाएंगे और दंड के योग्य हो जाएंगे, बहुत तेरे सो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था है। मगर आज मनुष्य कोई भी बातों को समझता नहीं है।
प्रभु का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि यही कारण है आज मनुष्य के जीवन में उन्नति नहीं हो रही है। परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर के लोग के जीवन में आशीषें नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे काम वो करते हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी वो अनजान बनने की कोशिश करते हैं। मगर परमेश्वर ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे। अगर आप प्रभु के लिए अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार बिताइए, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात को भली बात ही जानता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम कोई भी ऐसा कुकड़ रास्ता या शॉर्टकट रास्ता अपनाएं, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था सच्चे हैं। हालेलुया। प्रभु की व्यवस्था जो है, उसके नियम जो है बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही और सटीक है, और वो चाहता कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें। हम अपने जीवन में ऐसी सी छोटी छोटी गलतियां हमारी पारिवारिक जीवन में और इस संसार के अंदर हम कई ऐसे काम हैं जो हम कर रहे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है, जिसके कारण परमेश्वर आज तो किसी को नहीं मार रहा है, आज तो कहीं पे भी किसी को भी नाश नहीं कर रहा है, मगर आशीष बंद कर देता है। वो कितना भी कुछ करते रहे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीषें नहीं देता है। इसलिए आप समझ जाइए कि प्रभु का क्रोध कैसा है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। हालेलुया। कुछ और बातों को हम समझेंगे कि प्रभु का क्रोध मनुष्य के ऊपर कैसे आता है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध दिलाने वाला कार्य अगर हम करते हैं, कोई भी मसीह व्यक्ति है जो प्रभु में है और कोई भी ऐसा काम परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए करता है, तो उसके जीवन में आशीषें रुक जाती हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है, जो मनुष्य परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, सबसे अहम बात जो वो करता है झूठ बोलता है। उसके मुंह से झूठ निकलता है। हर एक बात में वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है, और कैसे भी मनुष्य के बीच में बातें तो करता है, मगर झूठी बातें बोलता है। और परमेश्वर झूठी बातों से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। जिसके कारण बहुत लोग परमेश्वर की आशीष से वंचित हैं। देखिए नीति वचन 12 का 22 आयत को देखिए, वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है। नीति वचन 12 का 22 कहते हैं, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। हर एक मनुष्य सोच ले कि वो अपने जीवन में क्या कहता है। कोई भी बात, एक सीधी बात है वो नहीं करता है, बड़ा चढ़ाकर कुछ ना कुछ ऐसे करके दिखाता कि मैं कुछ हूं। अरे परमेश्वर हमें है जो कुछ बनाने वाला है, कुछ नहीं में से कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। मगर आप मनुष्यों के सामने अपने को ऊंचा करने की कोशिश मत करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो ईमानदारी से काम करता है उससे वे प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु केवल ईमानदारी चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले कार्य मनुष्य लगातार करता जा रहा है, निरंतर करता जा रहा है। मगर वो प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, चर्च भी जाता है, हर कार्य करता है, मगर प्रभु की व्यवस्था को नहीं मानता है। क्योंकि झूठ बोलने वाले से परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं है। वो ईमानदार चाहता है, वफादार चाहता है। झूठे यहोवा को घृणा आती है उन लोगों से। मगर मनुष्य वही करता है जो प्रभु पसंद नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले कोई भी ऐसा कार्य मत करिए। हालेलुया। दूसरी बात है, आज हम देखते हैं हम मसीह जीवन में जब आ गए हैं, परमेश्वर के संतान बन गए हैं, हमारा पहनावा गलत पहनावा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार आप चलिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं मॉडर्नाइज इस संसार में हम रहते हैं, हम मसीह लोग हैं। प्रभु कहता है कि प्रभु की सुंदरता हम पर होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु का तेज हम पर होना चाहिए, प्रभु की मनोरथा हम पर होनी चाहिए। हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बेटा और बेटियां हैं। हमारा चलना फिरना, हमारा बात करना, हमारा ड्रेसअप, हमारी सारी चीज़ें परमेश्वर का बहाने वाले होने बहुत ही ज़रूरी है। व्यवस्था विवरण 22
और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है? थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा है, यही वचन यहोवा ने उस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 22 का 5, सॉरी, इस प्रकार से लिखा, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर के यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। हालेलुया। जो व्यवस्था लिखी है वो तो व्यवस्था, उसको आप मिटा नहीं सकते। हम देखते हैं बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर वो परमेश्वर, वो क्या है उनके जीवन में? वो दुनिया को देखकर, संसार को देखकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है इस संसार के जो फिल्मी दुनिया है, उन तमाम चीज़ों को जब देखते हैं वो भी उन्हीं की तरह नकल करने लगते हैं। हालेलुया। जो प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने हमें रखा है, जहाँ पर रखा है हम वहाँ पर ही बने रहें। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम ना करे जो परमेश्वर को घृणित लगे। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु को घृणित लगे उसका मतलब हर चीज रुक जाएगा। कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, मगर प्रभु का वचन जो कहता उसे याद करिए। और कहता है कोई भी व्यक्ति जो है, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, ऐसे कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में हम घृणित ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम और आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर हमें बने रहना है। देखिए प्रभु का क्रोध इसी में आता है। हम कहते नहीं हम ठीक है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, मगर कोई बात नहीं, प्रभु का क्रोध हम उसे रोक नहीं सकते। प्रभु के लोग, प्रभु के संतान प्रभु में बने रहना है। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 1 से जब हम पढ़ते हैं 5 आयत तक, लिखा है, तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसे मैं मसीह के समान सामने चलता हूँ। मैं तुम्हारे सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हारे समीप तुम्हें सौंप दिया है उन्हें धारण करते हो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है, और स्त्री का सर पुरुष है, और मसीह का सर परमेश्वर है। जो पुरुष सर ढके हुए प्रार्थना करे, भविष्यवाणी करता है, वह अपने सर का अपमान करता है। परंतु जो स्त्री बिना सर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वे मुंडी होने के बराबर है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों की कलीसिया को, उन विश्वासियों को, उन जवान बेटा और बेटियों को समझाता है कि हमें परमेश्वर की चाल चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए एक नमूना बनना है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को तो लेते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं, संसार की चीज़ें हैं जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। कई बार लोग ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं, वह अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। मगर देख, एक भयंकर और भयानक दिन आने पर है, उस दिन से बचना है। ये सारे वचन जो आप सुन रहे हैं, यही वचन आपका न्याय करेगा। हालेलुया। वो कहता है, तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसे मैं मसीह के सामने चलता हूँ। मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है उन्हें धारण करते हो। पर चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है। हालेलुया। क्योंकि मसीह परमेश्वर हमारे जीवन का अस्तित्व है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलना है। जब हम परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते तो प्रभु का क्रोध हम पर आ जाता है। और हम देखते हैं आज कई मसीह जीवन में परमेश्वर का क्रोध लोगों पर है, जिसके कारण
प्रभु की आशीष नहीं, बिल्कुल आज्ञा नहीं मानने को तैयार हैं और बिल्कुल प्रभु की व्यवस्था पे चलने को राजी नहीं है। बाकी सारी चीज़ों को तैयार है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कतई भी वो तैयार नहीं है। मगर देखिए, प्रभु का वचन कहता, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप में से कोई भी ऐसा काम करे, क्योंकि परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर का क्रोध दिलाने वाला कार्य आप मत करिए। आज्ञा ना मानने वालों के कारण परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के लोगों पर पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध जो कार्य करता है, अगर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, अगर हम उसके विरुद्ध चलते हैं, तो प्रभु का क्रोध आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। बलवा और विरोध करने वाले लोग जो परमेश्वर के खिलाफ उठते हैं और बलवा करते हैं, परमेश्वर उन्हें बिल्कुल खुश नहीं, उनके ऊपर प्रभु का क्रोध है। जो सत्य को दबाए रखते हैं, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पर विश्वास की जब बात आती है तो हम डमाडोल हो जाते हैं, क्योंकि यही कारण है प्रभु का क्रोध मनुष्यों को पर आ जाता है। और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं और अविश्वास की बातें बोलते हैं, 10 साल प्रभु के साथ जीवन बिताया, 11वें साल में उनके मुंह से अविश्वास की बातें निकल रही है और प्रभु के जो उपकार हैं, जो प्रभु ने उसके जीवन में किए, उन्हें वो एकदम ही भूल जाते हैं और मूर्ति पूजा करने लगते हैं, जो सुसमाचार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु ने ये काम किया है, इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा कार्य किया है, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार है, जिसके द्वारा आज हजारों हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का क्रोध किस तरह से मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्यों को चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को समझे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध का प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है। वो कहता है कि उनके कहता है बाप दादों से जो ये प्रभाव जो उनके संतानों में भी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपना सुधार नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को घुटने में आकर प्रभु से माफ़ी नहीं मांगी, जिसके कारण आज उनके संतान भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और दिक्कत में पड़ रहे हैं। जब परमेश्वर का क्रोध किसी पर आता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जब परमेश्वर किसी से क्रोध होता है तो उसके निकम्मे प्रभाव निमित्त प्रभाव उनके ऊपर पड़ते हैं। वो प्रभाव क्या है हम देखेंगे प्रभु के वचन से। जब व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 का 32 से 33 आयत देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। तेरे बेटा और बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ में लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरे कुछ बस न चलेगा। तेरे भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजान देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू अकेला अत्याचार सहता और पिसता रहेगा। देखिए प्रभु का वचन ये कहता है परमेश्वर का क्रोध का प्रभाव कैसे पड़ता है। आज भी मैं देखता हूँ कई मसीह लोग की प्रॉपर्टियाँ जो है किसी दूसरे के हाथ में, वो बेचारे किराए पे रह रहे हैं, पर उन्होंने सोचा नहीं कि ये बातें क्यों हो रही हैं। तुम्हारी अपनी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी बेटा और बेटियां जो है ऐसे लोग के हाथ में है जो कि प्रभु के नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुमने उनकी परवरिश नहीं की, उनके बेटा और बेटियों पर विपत्ति आ गई है, उनकी भूमि की कोई दूसरा ले लेता है, उनकी कमाई को और दूसरा खाता है, विभिन्न और विचित्र बीमारी से पीड़ित होते हैं, अलग अलग समस्याएं। ये है परमेश्वर का क्रोध का प्रभाव है। मनुष्य डॉक्टरों के ही चक्कर लगाए जा रहा है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक 35 और उसका 17 आयत। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है ये कहता है, देखो यहूदा देश
और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है वे उन पर अब डालता हूँ, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर ना दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी सुन रहे हैं। हालेलुया। उन तमाम जगहों से हमें भागना है, हमें वहाँ पे ठहरना नहीं है, क्योंकि प्रभु के लोग अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग चुने हुए लोग हैं। नए नियम की कलीसिया को राजपद अधिकारी, राजकों का समाज और चुना हुआ वंश और निज प्रजा प्रभु ने बनाया है। और आप निज प्रजा होकर आप उन कार्यों में फंसते हैं, उन कार्यों में रहते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध का प्रभाव आपके संतानों में, आपके परिवारों में छोड़ नहीं रहा है। वो निकल नहीं पा रहे आप उसमें से। आप सोचते मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो चर्च जा रही हूँ और मैं प्रभु के सम्मुख हूँ, सब कुछ आप बता रहे हैं, मगर जो आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, जिसके कारण परमेश्वर का जो क्रोध का प्रभाव जो है आपके परिवारों में पड़ा हुआ है। हालेलुया। यही कारण है लोग वे विचार में फंस जाते हैं। जितनी विपत्तियों की चर्चा बाइबल में है वे सब उस पर आ जाती है। सभी मित्र उसके दुश्मन बन जाते हैं। शाप, बीमारी, हार, असफलता जैसे इस्राएल लोग के ऊपर आई थी, आज यही मनुष्य के ऊपर आ रही है। कारण यही है, कहना ना मानने के कारण, प्रभु की व्यवस्था पे बने ना होने के कारण। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आप कुछ भी करिए, उससे आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है ये। आप बहुत सारे प्रॉफिटों के पास भागते हैं, बहुत सारे जगह जाकर के आप जाते हैं, पर जो आपने गलती की है उससे पश्चाताप नहीं करते। और प्रभु यही चाहता है कि मनुष्य पश्चाताप करे, लौट आए और अपने मन को फिराएं और दोबारा वो काम ना करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति परमेश्वर में जय प्राप्त करे। परमेश्वर के क्रोध से बचने के उपाय हम आपको बताते हैं। हालेलुया। आज अगर आपके परिवार में, आपके जीवनों में ऐसी कोई दिक्कत आई ही है और आप नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है, आपके परिवारों में से शैतानी हुकूमतें जा नहीं रही है और जो भी दिक्कतें, परेशानी, बीमारी हैं छोड़ नहीं रही है, तो आज अब परमेश्वर के उस क्रोध से बचने का उपाय हम बताते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 30 Praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. भजन संहिता 30 और उसकी 5वीं आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्रोध करता है। जब मनुष्य पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु बहुत खुश हो जाता है। आप जानते हो, बाइबल के अंदर 2 बेटों के विषय में लिखा है। जो छोटा बेटा जो था, वो अपने बाप की संपत्तियों को लेकर के उस अधिकार से चला जाता है, मांगता है उससे हक से, और अपने दोस्तों में गवा कर वो सब कुछ खत्म हो जाता है उसको। उसके पिता को मालूम है एक ना एक दिन आएगा, और वो पिता हमेशा द्वार पे खड़ा होकर उसी का इंतजार करता था। पर एक बार जब वो अपने मन में आ गया, उसके दिमाग सही हो गया और सचेत पे आ गया, उसने बोला, मेरे बाप के घर में तो इतने नौकर हैं जो भर पेट खाना खाते हैं। जब उसकी स्थिति ऐसी बिगड़ गई, वो सुअरों की फलियां खाने के मजबूर हो गया, तब उसके दिमाग में आ गया और वो सचेत हो गया और बोलने लगा। उसकी सारी संपत्तियां नष्ट हो गई। उसने बोला, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा, मैं बेटे की तरह नहीं, एक नौकर की तरह मुझे ग्रहण कर लीजिए। आप जानते उसकी स्टोरी कि किस तरह प्रभु, किस तरह से उसके पिता ने गले लगाया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति अपने पापों से तौबा करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है। जो भी आपने गुनाह किए, जो भी आपने पाप किए हैं, प्रभु से माफ़ी मांगकर उसमें से आपको यू टर्न करना है, बिल्कुल आपको वहाँ से हटना है और प्रभु के रास्ते चलना है। अगर आप ऐसे करोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर से क्रोध से आप बच पाओगे और प्रभु के सम्मुख
और तमाम आशीषें जो शैतान ने छीन ली है। क्योंकि शैतान किस लिए आता है? वचन में लिखा चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, बर्बाद करने के लिए। मगर शैतान ने बर्बाद कर दिया है। पर परमेश्वर आपको दोबारा उन आशीषों को आपको दुगना, चौगुना, 5 गुना देगा। जिस तरह आयुब के जीवन में भी हर चीज नष्ट होने के बाद परमेश्वर ने उसे मालामाल कर दिया। जितनी संपत्ति उसके पास थी उसकी दुगना, चौगुना उसे दिया है। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। प्रभु आपको दे सकता है, पर आप अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु के सम्मुख जल्दी आओगे तभी होगा। परमेश्वर का क्रोध जल्दी नहीं आता है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय लिखा है। मगर परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए हम खुद ही काम करते हैं। हम परमेश्वर के विलंब को, प्रभु के धीरज को हम उसको एडवांटेज लेते हैं। और प्रभु का क्रोध जो ऐसा हो जाता है कि वो फिर बिल्कुल हमें ख़त्म कर देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कैसे परमेश्वर का क्रोध हटाते हैं। पापों की क्षमा के साथ पश्चाताप करने के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन से हटा सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 3 उसकी 12 और 13, इस पर ऐसा लिखा है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की वाणी है कि भटकने वाली इस्राएल लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना कर रखूँगा। केवल अपने ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गया है और सब हरे पेड़ के तले इधर उधर दूसरों के पास आए और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी है। क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, इधर उधर भटकते हैं। पर प्रभु कहता है प्रभु की आज्ञा को मानो, लौट आओ प्रभु के पास, अपने पापों से तौबा करो। परमेश्वर हमारे जीवन में क्रोध को हटा देगा, हर एक शाप को हटा देगा, हर चीज़ों को हमारे जीवन में लौटा देगा। परमेश्वर के पास लौट आने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें देगा। हालेलुया। जो जो चीज़ें आपने अपने जीवन में खोया है वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। मैं आपको एक और आयत बताना चाहता हूँ, लूका की इंजील, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। लूका की इंजील 15 अध्याय और उसकी 18 से 20 आयत में प्रभु का वचन कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वे उठा और अपने पिता के पास चला गया। अभी वे दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और वे दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहाँ पर हमने पहले सुना है कि किस तरह से हमें प्रभु के पास लौट आना है। हालेलुया। जिस तरह छुटका प्रभु के पास अपने पिता के पास लौट आया है और उसके पिता ने दूर से देखकर भागकर उसे गले लगाया। हमारा परमेश्वर यही चाहता है, आप लौट आ जाइए, प्रभु के पास आ जाइए। परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों को उतारना चाहता है। अपनी सभी पापों से फिरो, क्योंकि यजकेल नबी कहता है अपने सारे पापों से हमें फिरना है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य कुछ पापों को रख छोड़ते हैं, कुछ पापों को गुप्त रखते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, मगर वो सर्वशक्तिमान सबको जानता है। अपने पापों को मानकर, अपने पापों से फिरकर जैसे आप फिरा है, अब आप ऐसे करते हो तो परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन से हटा दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ लौट आइए और प्रभु का क्रोध आपके ऊपर से हट जाएगा। क्योंकि प्रभु के वचन में प्रभु कहता है कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के सम्मुख लौट आना है। हालेलुया।
अपनी बुराई को छोड़ना है। इब्रानी की पुस्तक 10 उसके 31 में हमने पढ़ा है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। इसलिए आज कई मसीह परिवार के जीवन में ये दिक्कतें परेशानियां आ रही है, क्योंकि आज्ञा ना मानने के कारण हम सोचते हैं कि सिर्फ चर्च जाना आज्ञा मानना है, बाइबल पढ़ना आज्ञा मानना है और हम प्रभु की आराधना स्तुति करना आज्ञा है। मगर प्रभु के वचन में जो बातें लिखी हैं उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं और आप बोलते हैं ये कुछ नहीं है, मसीह लोग के लिए कुछ नहीं है, नहीं, आपके लिए सबसे ज़्यादा है। आप हर एक व्यवस्था को मानना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके संतानों के जीवन में आशीष करेगा, आपके बिजनेस में प्रभु आशीष देगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप व्यभिचार में फंसे, झूठों में फंसे और प्रभु की व्यवस्था को तोड़े हैं। आप प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलना है, तब प्रभु आपके परिवारों में और आपके जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावंद। प्यारे परमेश्वर, जो लोगों ने तेरा वचन सुना है खुदावंद, प्यारे परमेश्वर उनके जीवनों से तू बात कर खुदावंद, क्योंकि हम तेरी आशीष हमारे परिवारों में चाहते हैं खुदावंद। पर खुदा आशीष हमारे जीवन ना आने के कारण यही है खुदावंद, हम तुझे क्रोध दिलाते हैं खुदावंद। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है खुदा, हमने सुना है खुदावंद, क्योंकि खुदावन यही कारण है आज शैतान को खुदावन वेद अधिकार मिला है और हमारे जीवनों में खुदावन वो पूरी तरह से छाया हुआ है खुदावन। मगर प्रभु हम लौट आए खुदावन, तेरी आशीषों में हम खुदा भागीदारी हो खुदावन। और खुदावन हर एक श्राप के बंधन परिवार से टूटे खुदावन, हर एक बीमारियां शरीर को छोड़े, हर एक दुष्शक्तियां शरीर को छोड़े खुदावन। और प्रभु ये शरीर तेरा मंदिर है और तू इसमें रहना चाहता है खुदावन। हर एक के जीवन में तू आशीष दे खुदावन, हर एक जीवन में तू बरकत दे खुदावन। प्यारे खुदावन, हर एक खुदावन दास दासियां जो तेरे हैं खुदावन, उन्हें तू बलवंत कर, जयवंत कर खुदावन। किसी भी तरह खुदा पाप में गिरकर आशीष से वंचित ना हो खुदावन। हालेलुया। तो हर एक के ऊपर अनुग्रह कर। जितने लोगों ने सुना, हर एक के जीवन को छू खुदावन। जो बीमार है, जो परेशानी में है, तेरी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन्हें छू खुदावन और चंगाई दे खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।